हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनोद है। व्यवसाय से मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। पिछले 6-7 सालों से गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में काम कर रहा हूँ और बेसिकली रेजिडेंशियल और कमर्शियल पे मेरा मेजरली फोकस होता है। आज मेरा वीडियो बनाने का मेन एजेंडा ये था, बहुत सारी क्लाइंटों की नीड आ रही कि विनोद किसी का इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैसा इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पे रिटर्न और एप्रिसिएशन अच्छा सके। तो फाइनली मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा था। आज मेरा मेन फोकस ये होगा कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करें तो खासकर 4 या 5 पॉइंट जरूर देखें, जिससे आपके प्रॉपर्टी में एक अच्छा एप्रिसिएशन आएगा, डिलीवरी अच्छी मिलेगी, आरओआई अच्छा आएगा और इन फ्यूचर भी उस प्रॉपर्टी के अलावा आप दूसरी प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निवेश करने के लिए आपको खासकर इंटरेस्ट बना रहे। पहली चीज, कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेज करें तो आप देखें लोकेशन कैसी है। अगर बिल्डर की लोकेशन अच्छी है, आसपास में लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट लाइन की कनेक्टिविटी अच्छी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी अच्छी है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी है, आपके प्रॉपर्टी के रेट 110% बढ़ेंगे। आज के टाइम में गुड़गांव के अंदर पिछले मैं 20 साल कैरियर की बात करूं, जिन्होंने एक लोकेशन अच्छा देखा है, डिलीवरी अगर उनको मिली है तो बहुत अच्छा उन्होंने एप्रिसिएशन कमाया है। और पिछले 2-3 सालों में भी गुड़गांव में जिस तरह के एप्रिसिएशन और गुड़गांव का जो रियल एस्टेट मार्केट का एक मॉडल चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं वो लोकेशन भी उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट रखता है। लोकेशन अगर आपकी फाइनलाइज हो जाती है तो सेकंड टाइम में बिल्डर चॉइस करें कि बिल्डर कैसा हो, किस लेवल का हो, बिल्डर की डेप्थ क्या है, बिल्डर ने डिलीवरी क्या दे रखी है। तो बिल्डर हमारे लिए मेजर रहेगा। अगर आप आज रियल एस्टेट मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो बिल्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आज के टाइम में। अगर बिल्डर से आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो बहुत सारे बिल्डर ऐसे होते हैं, कमिटमेंट कुछ होता है और डिलीवरी कुछ होती है। तो इसलिए बिल्डर आप जरूर देखें कि बिल्डर ने पोस्ट डिलीवरी क्या दे रखा है, उसकी क्वालिटी क्या है, कितने प्रोजेक्ट डिलीवरी कर रखा है, टाइमली डिलीवर्ड क्या है। तो खासकर बिल्डर भी जरूर देखें। और खासकर गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में पिछले 4-5 सालों में बहुत चीजें सुधार आई हैं, लेकिन आप जरूर बिल्डर को देखें। शायद इन फ्यूचर अच्छा बिल्डर होगा, लोकेशन अच्छी होगी तो आपके रेट अप्रिशिएट कर सकते हैं और 110% करेंगे। साथ के साथ आप जिस बिल्डर को आप बेटर चीज ले रहे हैं उसके साथ साथ आप प्राइस भी देखें। थर्ड पॉइंट मेरा ये होगा कि आप रेट, एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सारे बिल्डर अपनी चीज को अप्रिशिएट रेट पे बेचते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में, दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट में, जहां का रैंडमली रेट 12 से 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है, वहां पे चीजें लॉन्च करते हैं 17,000 रुपए, 18,000 रुपए स्क्वायर फीट। मार्केट को 19 या 20,000 रुपए रेट लेके जाने में उनको शायद बहुत ज्यादा इन्वेस्टर को चैलेंज आ जाए। अगर रेट उसका जेन्युइन है, मार्केट के कंपेयर में उस बेल्ट पे पार्टिकुलर वही रेट चल रहा है, तो आपका रेट और उसके कंपेयर में रेट बहुत ज्यादा डाउन है, रेट अच्छा है, तो आपके रेट्स अप्रिशिएट करेंगे, 110% अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आपने एक बेटर रेट पे डील फाइनलाइज किया है, आपने कोई अप्रिशिएट रेट पे चीजें नहीं ली है। उसमें आपके स्कोप बहुत अच्छा बन जाता है, रेट इंप्रूवमेंट होने के, रेट का आरओआई ईयरली आने के, कैपिटल गेन होने के। इसके कई सारे रीजन भी है मार्केट में। मैंने ये भी देखा है, नए नए डेवलपर्स आ रहे हैं, कंपेयर करते दूसरे बिल्डर के हिसाब से और नए रेट अपनी चीजें लॉन्चिंग कर देते हैं। अगर जो पुराने बिल्डर, अच्छे बिल्डर जिन्होंने डिलीवरी अच्छी दे रखी है, बहुत अच्छा पार्टिकुलर लोकेशन में उन्होंने वर्क कर रखा है, अगर 14,000 रुपए का रेट है, कोई नया बिल्डर आया जिसकी मार्केट में कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई डिलीवरी नहीं है, तो वो भी 14-15,000 रुपए चीजें लाके बेच देता है। लेकिन रीसेल वैल्यू हमेशा एक बड़े बिल्डर का अच्छा आता है, क्योंकि बिकॉज उनकी डिलीवरी अच्छी रही है। ये सारी चीजें देखने के बाद आप खासकर आप एक चीज लीगली जा सकते हैं, क्या उस प्रॉपर्टी में बैंक लोन अवेलेबल है कि नहीं है, उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर रेरा है कि नहीं है। रेरा के भी अंदर बहुत सारे गाइडलाइन है। रेरा के अलावा एक प्रोजेक्ट की सीएलयू पास होने के बाद एनजीटी का अप्रूवल आता है, एनवायरमेंट का अप्रूवल आता है, फ्लोर्स के लेआउट्स के अप्रूवल आते हैं, ईसी का अप्रूवल आता है। तो बहुत सारे अप्रूवल्स आते हैं ऐसे जो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, बिल्डर को दिक्कत आ सकती है। और बड़े बड़े बिल्डर को ये भी दिक्कत आई है, रेरा ही पार्टिकुलर सारे गाइडलाइन के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करता। आज के टाइम में हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट बैक टू बैक क्लियर कर रही है और कुछ दिनों पहले भी बहुत सारे रेरा के गाइडलाइन में अमेंडमेंट चेंज हुआ, जो पार्टिकुलर पुराने बिल्डर उस चीज को पुराने अमेंडमेंट पे चल रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन चेंज हुई है। तो इसलिए आप अपडेट गाइडलाइन भी देख सकते हैं कि क्या नई गाइडलाइन चल रही है, उसमें उस बिल्डर ने उस चीज को फुलफिल कर रखा है, नहीं कर रखा, वहां की म्युनिसिपैलिटी से अप्रूवल ले रखा है कि नहीं ले रखा है, वहां के एमसीजी से अप्रूवल है या कि पार्टिकुलर एनजीटी वहां पे कल के टाइम में कोई ब्रेक तो नहीं कर रही है। हर चीज को देखते हुए आप आगे को प्रोसेस करिए। खासकर लीगली चीज पे अब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर बिल्डर भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है, बहुत सारे गुड़गांव के प्रीमियम लोकेशन में प्रीमियम बिल्डर ने एक अच्छे रेट पे चीजें दिया है, लेकिन लीगली वो बेटर नहीं था, इसलिए उनकी चीज को ब्रेक होना पड़ेगा।
गया। और मैं एग्जांपल सहित, आप अगर गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट से अवेयर हैं तो आपके पास एक्सटेंशन रोड पे, कुछ गोल्ड कोस्ट रोड पे, SPR जैसे प्रीमियम लोकेशन में उनकी डिलीवरी क्या रही है। मैं अगर 5th पॉइंट देखूंगा रियल एस्टेट मार्केट में डिलीवरी क्या रही है, पार्टिकुलर पोस्ट डिलीवरी मेंटेनेंस क्या है, जिस बिल्डर ने जो प्रॉपर्टी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी आज डिलीवर कर रहा है या नई प्रॉपर्टी या प्री लॉन्च में पैसा लगा रहे हैं, तो उनके पुरानी प्रॉपर्टी में देखिए इन्होंने डिलीवरी क्या कर रही है, पोस्ट डिलीवरी मेंटेनेंस का, बिल्डिंग में सीलिंग सीपेज लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं है, इन्होंने जो वहां के बायर को जो कमिटमेंट कर रखा था वो क्या डिलीवर किया है नहीं किया, टाइमली डिलीवर किया है कि नहीं किया, कहां प्रॉब्लम है। तो ये चीजें शायद जो प्रोजेक्ट इनके डिलीवर्ड है वहां के लोगों से आपको पता रह सकते हैं, वहां जो रेजिडेंट्स आज के टाइम में रह रहे हैं उनसे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सकता है। तो आप खासकर डिलीवरी भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, बिकॉज एक बिल्डर भी अच्छा मिल जाता है कभी कभी के टाइम में अगर वो चीजें को सस्ते रेट में बेच देता है तो प्रोडक्ट को लेके, क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज करता है। और खासकर बड़े डेवलपर अगर अच्छे बिल्डर हैं तो क्वालिटी को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर उन्होंने एक जेन्युइन रेट पे चीजों को सेल किया है तो कभी भी वो क्वालिटी लेके कॉम्प्रोमाइज, अगर प्रॉपर्टी की आपकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है तो उसकी वर्थ बहुत ज्यादा डाउन होती है। तो पार्टिकुलर एक उसका जो एप्रिसिएट रेट है आने वाले 4-5 सालों में तो वो उसको ROI को डाउन कर सकती है। तो आप खासकर मैं आपके पास आज ये 5 पॉइंट थे। पहले लोकेशन देखिए, प्राइस देखिए, बिल्डर देखिए, लीगली जाइए, डिलीवरी देखिए, ये सारी चीजें क्या है। इसके बाद आप कोई भी गुड़गांव ये 5 चीजें ओके तो आप कोई भी रियल एस्टेट मार्केट में चाहे कमर्शियल रेजिडेंशियल हो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके प्रॉपर्टी के अंदर एक अच्छा एप्रिसिएशन आएगा, अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, जिसमें आपका कैपिटल गेन मंथली, ईयरली, रेंटल वैल्यू हमेशा हमेशा अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी रियल एस्टेट के कंपेयर में ना कि गुड़गांव, दिल्ली, NCR हो या कि ऑल ओवर गुड़गांव में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।